बाबू राख हौसला, बेटा तेरा अंबरा के तारे छुए, मोड़ जाएंगे दिन थोड़ा टाइम आन दे, तेरे पास काफी लारे लारे छुएगा, तेरे पास काफी लारे लारे छुएगा। शेर जाम्या से ओ बाबू राख हौसला, बेटा तेरा अंबरा के तारे। देखा आप क्या करवा रहे हैं, मैंने कहा वो हमारी जिम्मेदारी है, आप एक बार घर पे रहो, देखो ही मत आते इसलिए। तो वो पूरा ट्रेंड हो गया ना कि वो रोज देखते थे वीडियो तो बट उनको इस तरह से, तो उनको इतनी खुशी हुई तो वो कहने लगे मैं पहुँचा दे दो। तो मैं कहने लगी कि आप ना 2-3 महीने और छोड़ दो, तो इतने में है ना उनको पैसे काउंटिंग करने सिखा देंगे कि अगर आपके दिन बाद आना है बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बीते दिन बाद ऐसे गलियों में फेंकता था पत्थर की, उसको होश ही नहीं था। हाँ ऐसे बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हाँ जी, और उन बच्चों के बीच में जाके आप खड़े हो ना तो इसको होता है मैं कुछ नहीं क्या आएंगे आप जाएंगे अपने आप करना, निःशुल्क करना, अगले से कुछ ही नहीं लेना देना। ये तो देखो लोग बाग देख अपना वोट दे रहे हैं, लोग बाग सेवा करने वाले पुण्य जुड़े हुए से बहुत सारे बंधु जुड़े हुए। धंधा बड़ी बहुत अच्छा है। आप नंबर ले लो इनका जो हनुमानगढ़ में जो बच्चे पागल टाइप होते हैं ना, उनका जो है ना ये पूरा वो करती है, अपने यहाँ आश्रम बना रखा है हनुमानगढ़ में, और ये साल समाज के लिए करते हैं। मोनिका जी जागीर अपने नाम है, और इनका वीडियो और वो देखो, मतलब सारा वही आप जाते हो दानदाताओं से चलते हैं, खाने पीने की व्यवस्था वहाँ मिर्गी वाले कोई जो मेंटल सारे जो है उनको संभालना, उनका वो करना, और उनको फिर बोलने चालने दिखा करके उनको जो है ना इस तरह से योग्य बनाना, और फिर घर वाले आके छोड़ के जाते हैं, घर वालों की बस में नहीं आते। ये देखो उनको संभालना, अपने माँ का प्यार दिखा, बहुत बड़ी बात सही कह रहा हूँ ना मैं। मतलब उनको अपने भाई अपना काम कर सके। हाँ ये हाँ ये खुद का ही, हाँ ये तो बात है ना। आपके अंडर में है, और ऐसे रखती हैं ये हनुमानगढ़ जंक्शन में सीधी जाती है, और उस पहाड़ के ऊपर जितने भर सकती है बोरे वो भर करके सीधी राजमहल को भाग जाती है। अब रह गया कौन? अकेला राजा। अकेला राजा जैसे तैसे करके पहाड़ पे पहुंचता। जय जयकारा तो तगड़ा सा होना चाहिए। अभी खाना तैयार हो गया है और शानदार प्रोग्राम हो रहा है, बहुत सारी एनर्जी हम लोगों पे है। चलो मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं कि मैंने बहुत धीरे बोला, आप भी अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अब की बारी जय जयकारा से गूंज लगा दीजिए। बोलिए भगवान श्री विश्वकर्मा भगवान की। देखिए क्या एनर्जी थी, उतने ही लोग हैं जो पहले थे। सम्मानित मंच में विराजमान प्रधान श्री रामपाल जी साहब, पूर्व प्रधान श्री रविशंकर जी साहब, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमराराम जी साहब, उच्च स्तरीय समिति के सदस्य श्री घनश्याम जी साहब, हमारे बीच बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारीगण, मंच पे पधारे हुए विभिन्न जिलों से जिला अध्यक्षगण, सभी तहसीलों से पधारे हुए अध्यक्षगण और उनके कार्यकारिणी के मेंबर्स, सभी संस्थाओं से पधारे हुए अध्यक्षगण और उनकी कार्यकारिणी के मेंबर्स, मेरे समक्ष विराजमान सारे बुजुर्गगण, मेरे बराबर के भाइयों दोस्तों और मातृशक्ति, मैं आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से आप लोग सीकर के अंदर जो प्रोग्राम करते हो और तहे दिल से आने वालों का भी सम्मान करते हो, वो तहे दिल से धन्यवाद के आप पात्र हैं। और मैं हर बारी की तरह इस बार फिर दोहराना चाहता हूं कि सीकर जब जब याद करेगा संजय अर्थवाल प्रदेश अध्यक्ष रहे और नहीं रहे, आपकी सेवा में 365 दिन रहेगा। आज शुरुआत की घड़ी में मैं आपको एक बात बताते हुए स्टार्ट करता हूं कि चंद 1.5 महीने पहले एक व्हाट्सएप के ऊपर बहुत बड़े बड़े मैसेज आए थे कि समाज की एक बिटिया बिट्टू जांगड़ जो गुमशुदा हो गई थी और उसकी FIR भी दर्ज नहीं हो रही थी, और जब ये 12 नवंबर 2022 को प्रदेश सभा के पास में ये मैटर आया, उस समय
मेरी खुशकिस्मती थी कि स्वयं प्रधान जी भी प्रदेश सभा के अंदर मौजूद थे। तो वो परिवार, पीड़ित परिवार जब प्रदेश सभा में आया और हमसे उन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा, तो आज मुझे आप लोगों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कल शाम को उस लड़की को बरामद करा करके और उसके घर वालों को सुपुर्द कर दिए। मैं पिछली बातों पे विश्वास नहीं करता। पिछले 15 दिन के अंदर प्रदेश सभा राजस्थान ने 4 बच्चों को एजुकेशन के लिए पूरी की पूरी 100% फीस जारी कर दी है और वो उनकी यूनिवर्सिटीज के खाते में जा चुकी है। और भविष्य के अंदर भी समाज के अंदर किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर समाज बंधु के परिवार के बच्चों को अनपढ़ रहने नहीं दिया जाएगा। इन सब के लिए एक क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यूआर कोड के जरिए प्रदेश सभा राजस्थान के अंदर मात्र 10-10 रुपया समाज दे रहा है। 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 11 रुपया, 20 रुपया। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके वो 5-5 रुपए उस अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए इकट्ठे अब तक हो चुके हैं। लेकिन प्रदेश सभा राजस्थान उस अकाउंट को छेड़ नहीं रही है। प्रदेश सभा राजस्थान ये चाहती है कि वो एक वृक्ष के रूप में काम में आए और आगामी आने वाले समय के अंदर वो पैसा हमारे समाज के लोगों के काम आए। अभी वर्तमान में प्रदेश सभा राजस्थान 1 जनवरी 2023 को निःशुल्क वृद्धजन यात्रा के अंदर 56 लोगों को भेज रही है, जिसमें से 30 निःशुल्क और 26 सशुल्क यात्रीगण जयपुर से गंगा सागर जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए रवाना होंगे और अगले 7 दिवस बाद में वापस जयपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी के तहत जो महिलाएं हैं उनको भी लगातार, ऐसी महिलाएं जो कोरोना काल के अंदर विधवाएं हो गई है, उन्हें भी लगातार पेंशन 37 महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह लगातार पेंशन दी जा रही है। आपके क्षेत्र में ही यदि कोई पीड़ित हो, आपके क्षेत्र में भी कोई आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हो जिसके बच्चे पढ़ने में असमर्थ हो मात्र आर्थिक रूप की कमजोरी की वजह से, तो प्रदेश सभा राजस्थान हमेशा उसके लिए उसका सहयोग करने। दिनों पहले एक जांगीर समाज के बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। उस आत्महत्या के दौरान मैं और पूर्व प्रधान रविशंकर जी और उच्च स्तरीय समिति के सदस्य घनश्याम जी जब वहां पहुंचे तो वास्तव में हमें आभास हुआ कि आर्थिक रूप से काफी कमजोरी है। जब देखा कि भाई ये आत्महत्या क्यों की गई, तो सारा कारण था कि आर्थिक रूप से कमजोरी, घर में किसी भी प्रकार का आवक यानी कि किसी भी प्रकार की कमाई का कोई स्रोत नहीं था। बाप का कारोबार नहीं चल रहा था, हलवाई का काम करता है। ऐसे परिवार को जब देखा कि उसके पास एक कमरा रहने को नहीं है, वो भी छोटा सा 8x8x8 का होगा या 8x7 का होगा, उसी क्षण हमने वहीं पर तहसील अध्यक्ष जी जो हर्षवाल साहब यहाँ मौजूद है, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, इनको वहां मौजूदगी के अंदर जब हमने चर्चा करते ही प्रदेश सभा राजस्थान की ओर से वहां इमीडिएटली घोषणा की गई कि इसके दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा प्रदेश सभा राजस्थान उठाएगी और इसके लिए एक कमरा, एक रसोई और एक लैट्रिन बाथरूम बनाया जाए, उसका खर्चा तहसील सभा, जिला सभा और प्रदेश सभा उठाएगी। और मुझे आज आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस निहित कार्य के अंदर, सर प्लीज, इस निहित कार्य के अंतर्गत 1,03,000 रुपए का सहयोग तहसील अध्यक्ष कल्याण जी हर्षवाल के द्वारा संपूर्ण उस इलाके बाबूलाल जी पल्लावा, राहुल जी खंडेल सर, शिखर, महेंद्र जी मुंड्रू और सरकारी जन योजना जागृति प्रकोष्ठ कैलाश जी जांगीर बरसिंहपुरा, सुभाष चंद्र जी पल्लावा, महेश जी जेठी, सामाजिक जनगणना प्रकोष्ठ में बंशीधर जी जांगीर गोविंदपुरा। सकल सृष्टि के करता, सकल सृष्टि के करता,
रक्षक सुधिकर्मा ओम जय श्री विश्वकर्मा। आदिश्रादि में विधि को श्रुति उपदेश दिया, प्रभु श्रुति उपदेश दिया। शिल्प शास्त्र का जग में, शिल्प शास्त्र का जग में ज्ञान विकास किया।